वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में आम चुनाव के बाद नए प्रशासन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस लौटने वाले हैं। इससे पहले वो अपने प्रशासन के लिए नए चेहरों का चयन कर रहे हैं और अपनी टीम में वफादारी दिखाने वालों को तरजीह दे रहे हैं। नई नियुक्तियों में हिंदू नेत्री और भारतवंशी तुलसी गेबार्ड को अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तुलसी गेबार्ड पवित्र गीता लेकर सांसद की शपथ लेने वाली नेत्री के तौर पर सुर्खियों में रही हैं। तुलसी गेबार्ड की ये नियुक्ति उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम है। तुलसी गेबार्ड पूर्व कांग्रेस सदस्य हैं और उन्हें अमेरिका की पहली हिंदू कांग्रेस वुमेन के रूप में पहचाना जाता है। तुलसी गेबार्ड सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक पूर्व सैनिक भी हैं। वो विभिन्न अवसरों पर मध्य पूर्व और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में तैनात रही हैं। उनका सैन्य अनुभव उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में गहरी समझ और दृष्टिकोण प्रदान करता है। तुलसी ने कुछ समय पहले डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग होकर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया था। उनकी पार्टी परिवर्तन की ये यात्रा काफी चर्चा का विषय रही। 2022 में जब वे डेमोक्रेट पार्टी से बाहर आई तब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से जुड़कर अपने राजनीतिक रूप को नई दिशा दी थी। साल 2019 में तुलसी ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की प्राथमिक बहस में कमला हैरिस को शिकस्त दी थी। हालांकि राष्ट्रपति पद की दौड़ में वो कुछ पीछे रह गई, लेकिन ये उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें एक मजबूत सार्वजनिक पहचान दिलाई। तुलसी गेबार्ड का भारतीय धर्म और सांस्कृतिक से गहरा संबंध है। उनकी मां भारतीय है और हिंदू धर्म में उनकी रुचि के कारण उनका नाम तुलसी रखा गया है। तुलसी गेबार्ड ने अपने भारतीय वंश का हमेशा गर्व किया है और उनका ये जुड़ाव अमेरिका में उनकी पहचान का अहम हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गेबार्ड को गर्वित रिपब्लिकन बताया और कहा कि अपने निडर स्वभाव को वे खुफिया विभाग में भी लेकर आएंगे। ट्रंप ने कहा कि एक डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति पद की पूर्व दावेदार होने के चलते तुलसी गेबार्ड को दोनों पार्टियों में समर्थन मिलता है। मुझे उम्मीद है कि वो हमें गौरवान्वित करेंगी। तुलसी गेबार्ड का जन्म 12 अप्रैल 1981 को लेलो आउला, अमेरिका समोआ में हुआ था। जब वो 2 साल की थी तब उनका परिवार हवाई चला गया था। फिलीपींस में 2 साल को छोड़कर उन्हें मुख्य रूप से उनके माता पिता ने घर पर ही पढ़ाया। तुलसी के पिता माइक गेबार्ड साल 2006 से अमेरिकी राज्य हवाई से सांसद है। माइक अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट के सदस्य हैं। तुलसी की मां का नाम कैरोल है जो एक लेक्चरर है। कैरोल का जन्म अमेरिकी राज्य इंडियाना में हुआ था। तुलसी की मां हिंदू धर्म से जुड़ी गईं और बाद में उनके पिता ने भी इसे अपनाया। 1970 के दशक में तुलसी के पिता माइक गेबार्ड और मां कैरोल जगत गुरु सिद्ध स्वरूपानंद परमहंस की भक्त बन गई। लोगों को योग का विज्ञान सिखाने वाले सिद्ध स्वरूपानंद की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सिद्ध स्वरूपानंद का जब 1948 में जन्म हुआ तब उनका नाम क्रिस बटलर था। उनकी आध्यात्मिक खोज किशोरावस्था में ही शुरू हो गई थी और वे मात्र 20 वर्ष की आयु में अष्टांग और कुंडलिनी योग के गुरु बन गए। बाद में जगत गुरु परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी के संपर्क में आए। जगत गुरु साइंस ऑफ आइडेंटिटी फाउंडेशन के संस्थापक है जो हरे कृष्ण आंदोलन का एक सहायक संगठन है। वे 45 वर्षों से अधिक समय से दुनिया भर के लोगों को योग का विज्ञान सिखा रहे हैं। परमहंस के भक्त बनने के बाद तुलसी की मां और पिता शाकाहारी बन गए और अपने बच्चों को हिंदू नाम दिए। तुलसी की मां कैरोल गेबार्ड ने 2000 तक साइंस ऑफ आइडेंटिटी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया। तुलसी जब 12 साल की थी तब उन्होंने हेल्दी हवाई गठबंधन नाम के एक एनजीओ की सह स्थापना की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। 2002 में 21 साल की तुलसी गेबार्ड हवाई राज्य की संसद के निचले सदन की सदस्य चुनी गई और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। 2003 में गेबार्ड हवाई आर्मी नेशनल गार्ड में भर्ती हो गई और विधायी सत्रों के बीच अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया। सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने इराक और कुवैत के युद्ध क्षेत्र में काम किया। जुलाई 2004 में उन्हें इराक में 1 साल के दौरे के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने आर्मी नेशनल गार्ड में मेजर के रूप में भी सेवा दी। 2007 में उन्होंने फोर्ट मैक्लेनन अल्बामा में एक्सेलरेटेड ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहीं 2009 में तुलसी ने होनोलुलु हवाई में
हवाई पैसिफिक विश्वविद्यालय से BS BA की पढ़ाई की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे थे हमारे सहयोगी खुशनूर। मेरा नाम रिया है, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।